नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताऊंगा जिसको आप लोगों ने बहुत किया है, बहुत वीडियो देखा है, लेकिन सही तरीका किसी ने नहीं बताया है। और अगर गलत तरीका से आपने काम स्टार्ट किया है तो आपका कहीं ना कहीं नुकसान का ही सामना करना पड़ा है। तो आज मैं आप लोगों को सबसे सही और सटीक तरीका बताऊंगा और 600, 700, 1000 रुपये तक ये बिजनेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। और मात्र 2 घंटे में सामान को सुबह में लगाना है और 2 घंटे में ही बेच देना है। 2 घंटे में ही सारा पैसा समेट करके नगद नारायण अपने घर चले आना है। आज का ये ऐसा बिजनेस आइडिया होने वाला है और इस बिजनेस को कोई भी बच्चा, लेडीज़, स्टूडेंट, मजदूर, गरीब, ज़्यादा उम्र के जो हो गए हैं वो लोग, जिसको कुछ भी काम नहीं है समझ में आ रहा है, वो भी इस बिजनेस को आराम से कर सकते हैं। और सबसे अच्छा बात है कि आपको इस बिजनेस में ना कोई मशीन लेना है, ना कोई पैकिंग मशीन लगाना है, ना कोई कारखाना लगाना है, ना किसी के यहाँ गुलामी करना है। और उससे भी अच्छा बात है कि ये जो बिजनेस है गांव शहर कहीं भी चलने वाला है और बहुत ही तगड़ा कमाई करने वाले हैं आप लोग कम पूंजी में। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, कंप्लीट वीडियो देखिएगा। अगर आप नहीं कीजिएगा यह बिजनेस को तो किसी को दूसरे को शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्त रिश्तेदार में, हो सकता है उसे इस बिजनेस का ज़रूरत हो और आपके वजह से वह 2 पैसा कमाएंगे तो आपका वो बहुत नाम लेंगे। और इस बिजनेस को आप लोगों को कहीं नहीं जाना है, अपने ही घर के अगल बगल ½ किलोमीटर, 1 किलोमीटर, बस इतने ही दायरे में रहना है आप लोगों को। सुबह सुबह माल लाना है और ला करके मंडी में सुबह सुबह बेच देना है। सुबह सुबह ये धंधा क्यों चलता है ये भी आप लोगों को बता देता हूँ। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, अफसर ग्रेड के इंसान हैं, डॉक्टर, पुलिस, वकील, प्रोफेसर और ऐसे बहुत बड़े बड़े पोस्ट के इंसान होते हैं, जिसे 10 बजे से पहले ही उसे मार्केटिंग करना पड़ता है और वो सभी सामान घर में ला करके देना पड़ता है उसे। बस 10 बजे से पहले ही आप कमा लेने वाले 1000, 2000, 3000 रुपये आराम से। कोई हवाई में बात नहीं करूँगा, सारा प्रूफ के साथ वीडियो दिखाऊँगा। सही और सटीक तरीका क्या है आज हम आपको बताएंगे। पूरा वीडियो आप देख लीजिए। बिजनेस पसंद नहीं आएगा तो कमेंट में जो लिखना होगा लिख दीजिएगा, लेकिन हमारा उद्देश्य यही है कि मैं कमा रहा हूँ, आप लोग भी कमाइए। बैठे रहने से, रील देखने से अब काम नहीं चलेगा। अब आपको बिजनेस करना होगा। समय पार हो रहा है, समय रुका हुआ नहीं है, पैसा कमाने का भी समय है। और जो हमारी महिला है उनके लिए भी बहुत ही खास बिजनेस है ये। बच्चा का पढ़ाई का फीस देना है, खर्चा निकालना है, सब्जी का खर्चा निकालना है, बहुत ही ऐसा खर्च होता है जो हमारे घर का महिला को उसका दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी बिजनेस है। कौन सा बिजनेस है, कैसे करना है, सही तरीका क्या है, बहुत तरीका आजमाए कोई काम नहीं किया, लेकिन आज का ये हमारा तरीका को आप लोग आजमा कर देख लीजिए। 100% बहुत पैसा कमाइएगा। कहाँ से माल लाना है, कहाँ बेचना है, जगह कैसा होगा, लोकेशन कैसा होगा, कौन कौन सा दिक्कत का हमें सामना करना पड़ेगा। कंपटीटर हमसे ज़्यादा माल बेच रहे हैं, अभी मैं उसके सामने नया हूँ, कैसे उसके सामने हम कंपटीटर को पीछे करें और अपने आगे निकलें। सभी चीज़ की जानकारी आज की इस वीडियो में आप लोगों को देने वाले हैं। उससे पहले जान लीजिए, मेरा नाम कुंदन कुमार साव है। पिछले 17 साल से बिजनेस में अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। उसी के मुताबिक सभी जानकारी आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पर देते रहता हूं। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। कौन सा बिजनेस है, सभी तरीका आप लोगों को बताएंगे, बस ध्यान से वीडियो को देखिएगा और मात्र 2 घंटा में अच्छा खासा रुपये कमा कर घर चले आइएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा बिजनेस है, उसको सबसे पहले आपको सुबह 5 बजे उठ जाना है। उसके बाद अपना नहा धोवा कर पूजा पाठ करके फ्रेश होकर 6 बजे तक तैयार हो जाना है आपको और चला जाना है मंडी। आपके घर के अगल बगल 1-2 किलोमीटर के दायरे में मंडी होता है, उस मंडी में आप लोगों को चले जाना है। और स्टार्टिंग में अभी ज़्यादा पूंजी आप लोगों को नहीं लगाना है। 700, 800, 1000 रुपये बहुत है स्टार्टिंग में। ज़्यादा पूंजी लगाइए तो नुकसान हो जाएगा और आप लोगों का नुकसान होगा तो हमारा नुकसान हो रहा है। इसे मैं नहीं देख सकता हूँ। आप लोग हमारे फैमिली हैं, मैं आप लोगों का फ़ायदा कराने के लिए आया हूँ। आपका नुकसान हो तो हमें कभी अच्छा नहीं लगेगा। अब सुबह सुबह आप लोगों को मंडी जाने के बाद, चाहे वो कोई भी हो आप लोग,
बिजनेस का नाम बताते ही कुछ लोग वीडियो को छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा गलती आप मत कीजिएगा। कंप्लीट वीडियो देख लीजिएगा, कभी न कभी आपको ये बिजनेस ज़रूर काम आ जाएगा। इंसान का स्थिति परिस्थिति हर समय एक जैसा नहीं होता है। कभी न कभी आपको ये बिजनेस ज़रूर काम आएगा। दिमाग में बैठा हुआ रहेगा कि हाँ, ये भी बिजनेस हमें करना है। अब 6 बजे आप लोगों को मंडी जाने के बाद, मंडी में बहुत सा आढ़ती होते हैं, बहुत सा दुकानदार होते हैं। सभी जगह आपको मंडी में रेट को बूझना है, समझना है मार्केट को कि मार्केट का रुख किधर जा रहा है, कौन सा सामान का हमारा मार्केट में बिक्री ज़्यादा है। एक दिन पहले मंडी में जाकर बिक्री को देख लीजिएगा, कौन सा सामान दुकानदार का ज़्यादा बिकता है। उस दुकानदार के बगल में आपको खड़ा रहना है, सारा चीज़ देखना है। ग्राहक कौन सामान को कैसे खरीद रहे हैं, कौन सा क्वालिटी चेक करके खरीद रहे हैं, ज़्यादा बिक्री कौन सामान का है, कितना सब्जी ले रहे हैं तो वो सामान फ्री में, ये सामान फ्री में, ये सामान दे रहे हैं। और वो जो बड़ा दुकानदार है आपका, जहाँ बिजनेस कीजिएगा, उससे आपको दोस्ती भी करना है। दोस्ती करके एक दिन आपको बढ़िया से 2 दिन जानकारी लेना है उससे, कैसे माल आ रहा है, कैसे बेच रहा है, कहाँ कहाँ से माल आ रहा है, सभी जानकारी आपको उससे लेना है। अगर वो नहीं बताते हैं तो दूसरे दुकानदार से दोस्ती कीजिए, वो आपको सही और सटीक जानकारी देंगे। तीसरे दुकानदार से दोस्ती कीजिए। 2-3 दुकानदार से दोस्ती करने के बाद सभी चीज़ आप सीखिए, समझिए। उसके बाद मंडी जाना है। अब मंडी जाने के बाद आप मार्केट को अच्छा से बूझ लीजिए, समझ लीजिए क्या तेज़ी है, क्या मंदी है, कौन सामान का ज़्यादा बिक्री होगा, कैसा क्वालिटी हमें ख़रीदना चाहिए। सब आपको देखने समझने से वहीं 1-2 दिन में समझ में आ जाएगा। अभी आपका स्टार्टिंग है, अभी आपको ज़्यादा सामान नहीं लेना है। 5 किलो, 10 किलो, 2.5 किलो इतना ही करके सामान लेना है, ज़्यादा सामान मत लीजिएगा। सबसे पहले आपको 10 किलो टमाटर खरीदना है, जो आपका दुकान का शोभा को बढ़ाता है। और बिक्री भी सब्जी में सबसे ज़्यादा टमाटर का ही होता है। 10 किलो टमाटर लेने के बाद 1-1.5 किलो या 2 किलो धनिया पत्ता लेना है, 2-2.5 किलो मिर्ची लेना है, 2-2.5 किलो आपको अदरक लेना है, 2-2.5 किलो लहसुन लेना है। ये सब मेन आइटम हो गया। अब आपको सब्जी भी लेना है। सारा सब्जी का क्वांटिटी बताएंगे, कितना कितना खरीदना है। ज़्यादा मत खरीदिएगा, आपका नुकसान होगा। आपको फ़ायदा कराना है हमें, हमारा मोटिव यही है। उसके बाद आप 5 किलो पटल खरीदिए। उसके बाद आप 5 किलो भिंडी खरीदिए। उसके बाद आप 2.5 किलो काला वाला बैगन खरीदिए, जो बैगनी वाला होता है। उसके बाद 2.5 किलो हरा वाला बैगन खरीदिए। उसके बाद आपको बोदी खरीदना है 5 किलो। उसके बाद आपको नेनुआ खरीदना है 5 किलो। उसके बाद आपको करेला खरीदना है 5 किलो। उसके बाद आपको गोभी खरीदना है कम से कम 10-15 पीस। बढ़िया गोभी लीजिएगा, जो देखने में एकदम वाइट हो। कोई भी तरह का सामान मत ले लीजिएगा, अच्छा क्वालिटी का सामान चाहिए इसमें। और मार्केट से कम में खरीदिएगा, 2-4 जगह पता करने के बाद। उसके बाद बंधा गोभी खरीदना है आपको 5 किलो। उसके बाद गाजर खरीदना 2.5 किलो, बीट खरीदना 2.5 किलो, मूली खरीदना 2.5 किलो, शिमला मिर्च खरीदना 2.5 किलो, लौकी खरीदना है आपको 5 किलो। जितना मैं क्वांटिटी बता रहा हूँ उतना ही खरीदिएगा, ज़्यादा नहीं खरीदिएगा। फिर आपको 10 किलो आलू रख लेना है, 10 किलो प्याज रख लेना है बढ़िया क्वालिटी का, 2-2.5 किलो आपको इमली रख लेना है। मार्केट में कौन कौन सा सब्जी है ये आपको देखना होगा। सीजन के हिसाब से सब्जी चलता है, जिसका सीजन है वो सामान आप उठाया कीजिएगा। उसके बाद कुंदरी का सीजन है तो कुंदरी खरीदिएगा, कटहल का सीजन है तो कटहल भी खरीदिएगा, सहजन सूटी का सीजन है तो सूटी और सहजन भी खरीदिएगा। ये सब आइटम जितना भी है 5 किलो 2.5 किलो से आपको ज़्यादा नहीं अभी खरीदना है। फिर अभी बताएंगे कब कब ज़्यादा खरीदना है आपका, कैसे बिक्री बढ़ेगा, सभी जानकारी देंगे। अब इतना सामान मंडी से खरीदने के बाद जो भी आप देख लीजिएगा, जो आपका मंडी में एरिया में जो सीजन के हिसाब से सब्जी आता है वो सब्जी को आपको खरीद लेना है। खरीद लेने के बाद सारा सामान को बोरी में पैक कर लीजिए। पैक करने के बाद रोड किनारे आइए, वहाँ से एक टोटो या ऑटो कुछ भी रिजर्व कीजिए। 50, 100, 150 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे। किलो में 2 रुपये 4 रुपये आपका बैठेगा खर्चा। सभी सब्जी में मिला करके लाइएगा तो 1 कुंटल 1.5 कुंटल सब्जी आपका हो ही जाएगा मोटा मोटी। सामान को लोड करके लाने के बाद अपने जो मंडी है आपका लोकल मार्केट, जो 1/2 किलोमीटर 250 मीटर में जो आपका मंडी है अगल बगल में, वहीं पे आपको बेचना है। 7 बजते बजते आपको माल को गिरा देना है। जहाँ जगह है आपका बोरा बिछा लेना है वहाँ पे, या एक तिरपाल प्लास्टिक कुछ भी होता है उसे बिछा लेना है। और सभी माल को धो करके फ्रेश करके ही लगाना है।
ऐसा नहीं कि लाएं और ढाल दिए तो ऐसा में आपका नहीं सेलिंग होगा, इसलिए आप पीछे रह जाते हो। सारा सामान को धो धो के लगाने के बाद आप देखेंगे जैसे ही धो धो करके आप सामान लगा रहे हैं, उसी टाइम सब्जी मंडी में आपका सभी ग्राहक आपके पास आ जाएंगे और दाम पूछने लगेंगे। बहुत ऐसा कस्टमर है जो वीआईपी कस्टमर होते हैं, वो सुबह में ही आते हैं। तो बहुत ऐसा कस्टमर है कि आपसे कुछ दाम भी नहीं पूछेंगे, 4-5 सामान आपसे तौला लेंगे, आपको जितना रेट लगाना है लगा दीजिए, जो पैसा लेना है ले लीजिए। जितना भी मोल मोलाय वाला ग्राहक होते हैं कम बेसी कराने वाला, वो 10 बजे के बाद ही आते हैं, क्योंकि वो सोकर ही 8-9 बजे उठते हैं। और जितना भी अफसर ग्रेड के लोग हैं वो 4 बजे 5 बजे सुबह में उठ जाते हैं कि हमें खरीदारी करना है, घर का ये सामान लाना है, घर का वो सामान लाना है। तो आपका कोई मोल मोलाई करने वाला भी नहीं है। और यकीन मानिए, ये फार्मूला आप आजमा लीजिएगा तो बहुत अच्छा पैसा कमाइएगा कम पूंजी में, और किसी को अगल बगल वाले को भनक भी नहीं लगेगा। अब आपने माल लगाया, 1-2 घंटा में सारा माल आपका बिक भी जाएगा। बिक गया, अब आपको हिसाब में लाना है कौन सा आइटम ज़्यादा बिका है, कौन सा आइटम थोड़ा सा रह गया है। जो आइटम ज़्यादा बिकेगा उस आइटम को आपको ज़्यादा लाना है दूसरे दिन। जैसे आप कोई सामान 5 किलो ले रहे थे, उसके बाद आपको 2.5 किलो और बढ़ा देना है उसका क्वांटिटी। धीरे धीरे आपको बढ़ाते जाना है। अब आपको 1 सप्ताह बाद ये बिजनेस करने के बाद या 15 दिन बिजनेस करने के बाद अब आपको पता चलेगा, आपको व्यवहार को अच्छा रखना है। अब आपको 1 हफ्ता या 15 दिन बाद आपको बिजनेस करने के बाद अब आपको पता चलेगा, हिसाब किताब मिलाने के बाद, कि मैं 15 दिन में कितना पैसा कमाया हूँ। यकीन मानिए 10 से 12 हज़ार रुपये आपका बढ़ जाएगा इतना ही सामान बेचने में, 1 सप्ताह 15 दिन के अंदर ही। अब आपको धीरे धीरे बिक्री को बढ़ाना है। बिक्री बढ़ाने के बाद अब 1 महीना हो गया, थोड़ा सा पूंजी भी ज़्यादा हो गया। अब आपको क्या करना है, अब मासाखोर और जो फड़िया है उससे अब सामान नहीं खरीदना है। अब आपको बोरा बोरा सामान खरीदना है, 40 किलो 50 किलो का बोरा। आपका अगर बिक्री बढ़ गया तभी आप बोरा बोरा खरीदें। हमें उम्मीद है कि आपका बिक्री बहुत बढ़िया बढ़ गया होगा। बिक्री बढ़ जाने के बाद सारा सामान आप बोरा बोरा लीजिए। सिर्फ अदरक, मिर्ची, लहसुन, इमली, धनिया पत्ता, ये सब आपको मासाखोर फड़िया से खरीदना है, जो खुचरा खुचरा बेचते हैं होलसेलर रेट में। बाकी जितना भी टमाटर का क्रेट, पटल का बोरा, लौकी का बोरा, जितना भी बोरा होता है वो सब बोरा ही खरीदना है आपको। अब आप बोरा ला करके अब आप सारा बोरा को माल खरीद लीजिए। जो जो सामान आपका बिक्री है अपना मंडी में लाइए। थोड़ा सा जगह को आप बड़ा कर लीजिए, क्योंकि माल को ज़्यादा लाए हैं आप। अब आपका जगह ज़्यादा लगने वाला है। माल को धो धो करके लगाइए, बिक्री बहुत बढ़िया चलेगा। अभी आपको बताएंगे कि कौन कौन सा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, उधार नगद कैसे बेचें, सेलिंग में कौन कौन सा प्रॉब्लम सामने आएगा, सभी चीज़ की जानकारी देंगे। अब आपका धीरे धीरे ग्राहक भी जम गया है। जो धीरे धीरे पुराना कस्टमर है वो आप नया भी कस्टमर को लाने लगे हैं। वही कस्टमर लाएंगे बुला करके कि नहीं, इनका दुकान का व्यवहार बहुत अच्छा है, सामान का क्वालिटी अच्छा मिलता है, वजन 1 नंबर मिलता है, इसके दुकान में कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। अब वो ग्राहक को आपको इकट्ठा होने के बाद अब आपको उधारी का कैसे सामना करना पड़ेगा। तो उधारी दोस्तों देखिए, आपको कहीं ना कहीं कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं उसी जगह से आपका बिजनेस बड़ा हुआ है। जो कस्टमर आपसे बराबर सामान ले रहे हैं, मोल भाव नहीं कर रहे हैं, अच्छा दाम आप लोगों को दे रहे हैं, 1 महीना से वो सामान आपसे ले रहे हैं, आप उससे पैसा कमा चुके हैं। अब अगर 1 बार 2 बार उधार अगर आप दे भी देते हैं तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ज़्यादा उधारी देने से बचिएगा, क्योंकि उधार देने से दुकानदारी बिजनेसमैन को नुकसान होता है। क्योंकि अगल बगल वाला कोई भी देखेगा तो फिर वो भी उधार खोजेगा। लेकिन उधार ज़्यादा देने से आप लोग बचा करें। ज़्यादा उधार आप लोगों को कभी नहीं देना है। और ज़्यादा करके ये बिजनेस जो है सुबह सुबह में नगद का काम ही होता है, कोई उधार का झमेला लफड़ा नहीं है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अब बात कर ले कॉम्पिटिटर। आप नया नया हैं, कॉम्पिटिटर परेशान करेंगे, उससे हम लोग कैसे समाधान पाएँ। कॉम्पिटिटर जो है, आप नया नया आए हैं, उसके सामने आप बिजनेस कर रहे हैं, उसके सामने आप अच्छा माल बेच दे रहे हैं, तो किसी भी कॉम्पिटिटर को थोड़ा सा मन में तकलीफ होता है, चाहे वो उसका बिक्री कितना भी अच्छा हो दुकान में। वो कॉम्पिटिटर सोचेगा ये तो हमसे पीछे आया और हमसे अच्छा ग्रो कर रहा। क्यों ग्रो कर रहा है ये भी कारण बताएंगे आपको। ग्रो करने का कारण यही है कि जो पिछला दुकानदार वो पुराना है, उसने कस्टमर से अपना व्यवहार ख़राब कर चुके हैं पहले से। आप नया हैं, आपको व्यवहार बनाना है, बाबू भैया चाचा करके बात करना है, चाहे कोई भी हो, लेडीज़, बच्चा, स्टूडेंट, कोई भी हो आप, 2 घंटा काम ही करना है आपको, व्यवहार बनाना है।
अब आपका कंपटीटर जो है वो कुछ नहीं बोलेंगे अगर आपका बिक्री उससे अच्छा होने लगेगा तो। वो मन में बहुत तरह का बात आपके बारे में सोचेंगे लेकिन कुछ कर नहीं पाएँगे। तो उससे आपको कोई मतलब नहीं रखना है। काम को स्टार्ट कीजिए, बहुत अच्छा पैसा कमाइएगा और सबसे सही तरीका मैं आपको आज बताया हूँ। 700, 800, 1000 रुपए से ये बिज़नेस स्टार्ट हो जाएगा और किसी भी चीज़ का आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, ना कोई ताना सुनना पड़ेगा, ना किसी का बात सुनना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।